चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी अपडेट आप तक साझा करेंगे जहां राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। राहुल गांधी बिना सबूत धमकी दे रहे। बीजेपी ने ये राहुल गांधी पर आरोप लगाया। आपको बताते चले कि संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया राहुल गांधी विध्वंसक हो चुके हैं। राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था को धमकी दी है। तो राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार का ठीकरा कहीं और फोड़ रहे हैं राहुल गांधी चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई भी सबूत नहीं है। राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। बिना तथ्यों को झूठे आरोप लगाते हैं राहुल गांधी। तो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को घेरा गया। तो ये बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए लगातार इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ है और दोनों मिलकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए जमकर राहुल गांधी को घेरा। अगर आप सजग हैं और आपको लगता है कि चुनाव कहीं ठीक से नहीं कराया गया, तो आप पहली चीज तो इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे। और आप जब फाइल करेंगे तो वो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व कर लिया जाएगा। न्यायालय आदेश दे सकता है। तो क्या राहुल गांधी जी को यह बात नहीं पता है? क्या राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं उनके पास एक्सेस होता है, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं वो? क्या नहीं पता राहुल गांधी को? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, निर्वाचन आयोग इस कानून के तहत क्यों चल रहा है और हमारे जो कानून है देश के वो ऐसे क्यों हैं? जो राइट टू प्राइवेसी है, ये बहुत बड़ा राइट है। ये फुटेज जो है मिसयूज ना हो, किसी भी नागरिक को इससे तकलीफ ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी है। तीसरा, राहुल गांधी जी ने कहा फर्जी वोटिंग और मैनिपुलेशन वोटर लिस्ट में किया जा रहा है। और ये चाहे बिहार में एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका की बात करें, हर जगह इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो मैं ये बता दूं, हमारे देश के कानून में सेक्शन 24 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अगर आप कोई भी संदेह के घेरे में हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डीएम के सामने जब अपील जाए नहीं संतुष्ट हैं तो एक और अपील वो सीईओ जो स्टेट का होता है उसके सामने कर सकते हैं। और इससे पहले जब राहुल गांधी चुनाव की बात करते हैं तो उनको पता होना चाहिए 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज चुनाव खत्म हुए और कोई भी अपील एक प्रदेश को छोड़ के नहीं फाइल की गई।